प्यू रिसर्च के हिसाब से अफगानिस्तान में रहने वाले 99% मुस्लिम शरिया कानून चाहते हैं। इस देश में पूरी आबादी का 99.7% मुस्लिम है। 96% कहते हैं कि दूसरों को इस्लाम में कन्वर्ट कराना उनका दायित्व है। 39% कहते हैं कि आत्मघाती हमलों में काफिरों को उड़ाना जायज है। 79% कहते हैं किसी ने इस्लाम अगर छोड़ दिया है तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए। तालिबान ने देश को कब्जे में ले लिया और कहा है कि शरिया धीरे धीरे लागू किया जाएगा। इसी समय कुछ अफगानी देश छोड़कर भागते नजर आए। कुछ अमेरिकी जहाज के टायरों में लटक गए थे, जिनकी पिसी हुई हड्डियां अमेरिका पहुंची। वहीं कुछ के हवा में ही हाथ छोड़ने से जहाज से गिरने के वीडियो भी सामने आए। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब शरिया चाहिए था और तालिबान पिंकी प्रॉमिस भी कर रहा है तो फिर भी लोग भाग क्यों रहे? क्या उधर के मौलवी जी ने शरिया कानून की पाठशाला में ठीक से बताया नहीं कि शरिया में क्या क्या होना है? या फिर लोग इससे परेशान है कि तालिबान वालों ने कहा है धीरे धीरे लगाया जाए? अरे भाई, नई सरकार आई है, उसको समय लगेगा। अभी कुछ लोग कंप्यूटर पर बैठे ही हैं, लैपटॉप के ट्रैक पैड पर उंगली रखने की आदत डालने दो। अभी AK-47 से माउस पर हाथ बिठाने में टाइम तो लगेगा ना। ऐसे ही एक जगह AC नहीं चल रही थी तो तालिबानी लड़ाकों ने, जी लड़ाके नहीं बोलूंगा तो वीडियो बैन हो सकता है, उन्होंने सोचा कि क्लाशनिकोव दिखाकर उन्हें जब सत्ता मिल सकती है तो AC काम क्यों नहीं करेगा। फोटो से पता नहीं चल रहा है कि AC बाद में चला या नहीं। तो मैं वहां से भागने वाले मुस्लिम भाईजानों को यह कह रहा हूं कि इतने दशक की प्रतीक्षा के बाद जब आपके मतलब की सरकार आई है जो आपने हमेशा से चाहे, तो भागो मत, शरिया का आनंद लीजिए। उस परम सत्ता की चाह में जो सबसे नेक है, रहमदिल है, जिसने चांद और तारों को बनाया है, जिसने सूरज में आग फूंकी, जिसने किताब कुरियर की थी। आप कुछ कुर्बानियां दीजिए कि आपकी नाबालिग बेटी को वो मांग रहे हैं। क्या करोगे उन्हें घर में रख के? तालिबान वाले कह रहे हैं कि नारी अधिकारों पर भी विश्व को एक उदाहरण देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, भारत के लिबरलों का मन मोह लिया गया है। तालिबान अभी की रेटिंग में भारत की लोकतांत्रिक सरकार से 786 अंक अधिक लेकर नंबर -1 पे चल रहा है। नंबर 1 पर लिब्रांडू ब्रीड का फेवरेट देश पाकिस्तान है, तो UN से कहकर माइनस में रैंकिंग की सुविधा दिलवाई गई है। वैसे भी UN के अधिकारी साल भर में रैंकिंग निकालने के अलावा करते ही क्या है। भारत के मुस्लिम इतने खुश हुए कि क्लब हाउस पर जाकर आजादी की मांग करने लगे। वहीं बीच बीच में लिल्लाह, धीरे धीरे जान ही ले लोगे क्या भाईजान, इसकी भी कामुक आवाजें आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि धीरे धीरे आज़ादी मांगी जा रही थी। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान से ले लिया, वैसे ही भारत वाले भी ले लेंगे। मुगलों के अस्तबलों में घोड़े की लीद उठाने वाले डरपोक कन्वर्ट जब हमने 1000 साल राज किया था तुम पर, ये वाली दलील देते हुए हम अल्पसंख्यक और पिछड़े हैं, उसकी दलील के बगल में पंचर की ट्यूब साटते हुए भारत को तालिबान की तरह हुकूमत के अंदर लाने की सोचते हैं, तो भाईजान कहने वाली कहाँ हाथ फेर रही होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शीघ्र पतन तो इनका हर बार हो ही जाता है। अफगानों के बारे में काबुली वाला और पठान का बादशाह के नाम पर जो बहादुरी की तकरीरें गढ़ी जाती रही हैं, उनका ऐतिहासिकता से कोई संबंध नहीं है। अफगानी और पाकिस्तानी कौमें वो कौमें हैं जिन्हें महाराजा रंजीत सिंह ने सलवार पहना दिया था और वो आज भी वही पहनते हैं। सलवार में समस्या नहीं है, पुरुषों के सलवार पहनने को मजबूर किए जाने में है, जो उसके बाद रंजीत सिंह के जाने के बाद उसको पठान सूट बनाकर गौरव करने में। सही है, वैसे बहन का भाई पहने, बेटी का बाप, बाप की माँ पहने, माँ का बेटा पहने, कोई समस्या नहीं। पाकिस्तानी फौज तो आज तक पहनती है। खैर, पठानों की हालत ये रही है कि ये सबसे पहले भागते हैं युद्ध या आक्रमण की स्थिति में। जितने भी इस्लामी आक्रांत आए सब अफगानिस्तान होकर ही आया करते थे और अफगानी पठान सबसे पहले गर्दन झुकाकर राह दिया करते थे। जिन लुटेरों को अफगान कहा जाता था वो अफगान नहीं थे, वो बाहरी थे। ये जब तक हिंदू थे सुरक्षित थे। इन्होंने आक्रमणों का सामना किया, लेकिन धर्म त्यागते ही ये निवीर्य हो गए। उसके बाद वही बने जो आपको दिख रहा है, एक डरपोक आबादी जो आक्रमण की स्थिति में सबसे पहले भागती है। इनकी पूरी ब्रीड वस्तुतः फट्टू ब्रीड है जो सबसे पहले मैदान छोड़ते हैं। अभी भी लड़ने की जगह बीवी बच्चों को छोड़कर एयरपोर्ट पर भागने वाले यही पठान हैं जो अपनी बहादुरी के गीत गाते हैं। कायरों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने लड़ने की जगह धर्म त्याग दिया, उससे बड़ा कायर कौन होगा? बहादुर तो वो हिंदू और सिख हैं जो वहां की जनसंख्या का मात्र 0.3% हैं और जीवित हैं। भारत सरकार को उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कराकर वापस लाना चाहिए और अफगानों को पूर्णतः इस्लामी राष्ट्र दे देना चाहिए। तो वो लोग जो क्लब हाउस पर मासा, सुभान और अलहम कर रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि कश्मीर में तुमने हिंदुओं को सत्ता की सहमति से काट कर भगा तो दिया, लेकिन आज भी उन्हीं हिंदुओं की भीख सब्सिडी के रूप में मिलती है तो पल रहे हो। कश्मीर में भी आजादी ले रहे थे ना, पृष्ठभाग से मोदी ने पिघलाकर दे दी ना, क्या उखाड़ लिया?
जीवित घोड़े भी रहते हैं, जीवित सुअर भी रहते हैं। एक हमेशा आत्मविश्वास से खड़ा चमचमाता दिखता है, दूसरा हमेशा कीचड़ में रहना पसंद करता है। जिहादियों को वस्तुतः यही नहीं पता कि जब वो कोई जगह पा जाएंगे तो उसके बाद करेंगे क्या। देखो ना, नाड़ा बांधकर घूमने वाले सलवार पहने अफगानी तालिबानियों को कर क्या लिया काबुल पर कब्जा के बाद। यही इनकी सच्चाई है जो क्लब हाउस में इकट्ठा होकर स्खलित हो रहे हैं। आहा, आजादी मिल गई, बहुत पसंद है आजादी, तो जाओ वहीं, यहां क्यों गद्दारी कर रहे हो। या स्थान विशेष में दम है तो क्लब हाउस से निकलो, सेना वही स्थान विशेष तोड़कर हाथ में दे देगी, जैसे कश्मीर में हर दिन दे रही है। भारत को किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की दया या वसुधैव कुटुंबकम की नौटंकी नहीं करनी चाहिए। जिन्हें शरिया चाहिए उन्हें उधर ही रहने दो। 56 देश हैं उनके, हम एक वैश्विक अल्पसंख्यक समुदाय का एकमात्र घर है। ये जब 20-20 पैदा करने लगेंगे तो हम कहां जाएंगे। मुझे ना तो एक मानव के तौर पे, ना एक सर्वसमावेशी हिंदू के तौर पे, ना ही एक भारतीय के तौर पे ऐसे किसी भी देश के किसी भी नागरिक से कोई भी संवेदना है जो जिहादियों का समर्थन करती है, शरिया कानून में रहना चाहती है और अपने ही राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ने की जगह भागती है। तब तक लड़ो जब तक मर न जाओ, बात खत्म। वैश्विक समुदाय से भीख मांगने की यही तकनीक है कि पहले समस्या उत्पन्न करो, फिर महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दिखाकर कहो कि समस्या हो गई है, फंसे हुए हैं, आर्थिक सहायता चाहिए, और फिर एक आतंकी सत्ता को पैसे देकर देश चलाने दो, क्योंकि वो तुम्हारे जहाज को वहां पे उतरने देता है। अमेरिका से इस बात का जवाब मांगा जाना चाहिए कि तालिबानी आतंकियों के हाथ में जो राइफल है वो अमेरिकी कैसे है, वो अमेरिकी सेना के लिए प्रयुक्त हमवी में कैसे देखे जा रहे हैं। जिस दिन काबुल पर कब्जा हुआ उस दिन अमेरिका ने तालिबान से अपने नागरिकों को निकालने की अपील क्यों की। जो बवासीर देकर गए हैं ये लोग, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि आप नकारे हैं, अगर जीवन में कुछ न कर पा रहे हैं तो आपको अमेरिका की तरफ देखना चाहिए कि वो 18 साल पहले तालिबान से अफगानिस्तान को मुक्त कराने और डेमोक्रेसी लाने आए थे, फिर डेमोक्रेसी ले आए और फिर लगभग $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद गए तो तालिबान को वापस देश हथियाने में बस 10 दिन लगे। अमेरिका ने यही काम हर जगह किया है। सीरिया में भी इन्होंने असद के खिलाफ लड़ने वाले आतंकियों को हथियार और डॉलर देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें असद से समस्या थी। कुछ समय तक तो वो कथित तौर पर ऐसे लड़ाकों को छानबीन के बाद हथियार और धन देते थे, लेकिन बाद में किसी को भी देने लगे। वही हथियार फिर आईसिस के पास धीरे धीरे पहुंचने लगा। जो राष्ट्र स्वयं को वैश्विक राजनीति के लिए प्लान ए से जेड तक बनाए रखता है, वो वस्तुतः अपने घर में अत्यधिक मात्रा में बनने वाले हथियारों को खपाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देशों से खेलता है। इराक में कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, सीरिया में केमिकल वेपन के नाम पर तबाही मचाई गई, लीबिया भी फर्जी बातों के लिए तबाह किया गया, अफगानिस्तान वॉर ऑन टेरर का एक हिस्सा था। एक भी देश पहले की स्थिति से 10% भी बेहतर होने की जगह उस पुरानी स्थिति का 10% भी नहीं है। अमेरिका से यह पूछा जाना चाहिए कि तुम तो वहां ओसामा खोजने गए थे ना, वो जब वहां नहीं मिला तो फिर अफगानिस्तान में रुकने का क्या प्रयोजन था। अमेरिका से यह भी पूछना चाहिए कि आज तक कितने युद्ध जीते हैं इन लोगों ने। वियतनाम से हारे, जापान ने पर्ल हार्बर पर जो किया वो सबने देखा। बाकी आतंक के खिलाफ युद्ध वाली नीति में कितने युद्ध अमेरिकी सेना ने जीते। डेमोक्रेसी इंस्टॉल करना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है नहीं कि नेक्स्ट करते गए और डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ गया। चाहे बुश हो, ओबामा हो, बाइडन हो, सब ने मिलकर विश्व को तबाही दी है ताकि उनके यहाँ के हथियार, उसके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही वामपंथी सिद्धांतों को उन देशों में प्रयोग में लाया जाए और देखा जाए कि बर्बाद जगहों पे क्या काम करता है क्या नहीं। ये सारे देश अमेरिका के लिए प्रयोगशाला के चूहे हैं, जिनकी अपनी इच्छा, अपनी संस्कृति, अपना शासन, इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि सैलड कल्चर और मेल्टिंग पॉट जैसे बौरम संस्कृति विहीन सिद्धांतों को अपनी पहचान बनाने वाले उसे ही पूरे विश्व में फैलाना चाहते। इनकी नीतियों के कारण संस्कृतियां तबाह हुई हैं, समाज बटे हैं और सत्ता वापस उनके पास चली गई है जो पहले से भी बेकार लोग हैं। उर्दू वुड के कुछ भांड और उंगलीबाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर स्खलित हुए जा रहे हैं। पैसे देकर भी एक्टिंग के काम न करने वाली कुछ तथाकथित अभिनेत्रियां तालिबान की भर्त्सना करने की बजाय यह लिखती पाई गई कि अगर हम तालिबान पर बोल रहे हैं और हिंदू आतंक पर चुप रहते हैं तो ऐसा करना गलत है। पहली बात तो यह है कि तुम्हारे भांड वाले मुंह से हिंदू शब्द के साथ आतंक निकल रहा है और तुम्हें इस हिंदू बहुल देश में कुछ नहीं कहा जा रहा है। वही बताता है कि हिंदू टेरर कुछ होता है या नहीं। इस चूतियापे पर और बहस करना बेकार है, इसलिए हिंदू टेरर को रहने दीजिए। उंगली कर करके कुख्यात हुए लोगों की मानसिक समस्या यह होती है कि उनसे पूछा जाए कि भैंस का रंग क्या होता है तो वो बोलते हैं कि गाय के नाम पर राजस्थान में गौरक्षक परेशान कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि गुलाब में गंध क्यों नहीं है तो वो कहेंगे गेंदा का रंग भगवा है और उससे लोग मर रहे हैं। ये नौटंकीबाज, अपनी पहचान तलाशने वाले हीन भाव से ग्रस्त वो लोग हैं जो चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सड़क पर नंगे हो जाते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट में हमने देखा इस ब्रीड के लोगों को।
बात हो रही तालिबान की, एक देश पे कब्जा हो गया, लोग सरेआम मारे जा रहे हैं, लड़कियों का रेप हो रहा है, घरों से बच्चियों को खींचा जा रहा है, सेक्स लैब बनाया जा रहा है, उस पर इस्लामी आतंक नामक 2 शब्द कहने की हिम्मत नहीं तो हिंदू टेरर बोला जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि यह शब्द मेनस्ट्रीम हो, अपने सच्चे अर्थ में हो कि हिंदुओं से डर लगे हर विधर्मी या हर हिंदू घृणा से ग्रस्त वामपंथी को उनका हृदय कांपे जब वो हिंदू शब्द कहीं भी लिखे। हिंदुओं को हर उस व्यक्ति में एक भय बिठाना होगा जो अभी तक बड़े आराम से हिंदू टेरर लिखते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, अश्लील बातें करते हैं हमारे धर्म के बारे में। इसलिए हिंदू टेरर तो समय की मांग है। कुछ शब्द उन चिरकुटों और लंपटों के लिए जो अफगान स्त्रियों और बच्चों पर दया दिखा रही हैं। ये बच्चे ना तो आसमान से आए हैं, ना ही आसमान में रहते हैं जहां इस्लामी शिक्षा से ये दूर होंगे। चाहे अफगानिस्तान में रहें, चाहे तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में रहें, या फिर रिफ्यूजी बनकर ये कैंपों में रहें, शिक्षा ये इस्लाम की ही लेंगे। आप शरण दीजिएगा फिर भी ये बड़े होकर आपकी ही मूर्तियों को तोड़ेंगे, आपकी बच्चियों के साथ तहर्रुश गेमिया होगा, हिंदुओं की लड़कियों के साथ लव जिहाद। आपको लगता है ये बच्चे हैं? बच्चे हैं तो क्या अनाथालय भेजे जाएंगे या रिफ्यूजी कैंपों में सरकार से इनकी मांग होगी कि इन्हें इनकी मजहबी शिक्षा दी जाए। आर्टिकल लिखे जाएंगे कि सरकार ने रिफ्यूजियों के कैंप में कसाईयों की तरह भर रखा है, उन्हें एक वक्त का भोजन देते हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है क्योंकि शिक्षा नहीं मिल रही। कहा जाएगा कि अफगानी बच्चों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से दूर रखा जा रहा है, शिक्षा का अधिकार। आप मान भी लेंगे क्योंकि आपके पुरखों के समय से सर्वसमावेशी होने की वैश्विक व्यवस्था रही है। आप उन्हें सामान्य शिक्षा भी देंगे, लेकिन घर में तो उसे इस्लामी शिक्षा मिलेगी जहां हर काफिर मारने योग्य है, तो भी उसे हर गैर मुस्लिम अपना शत्रु ही दिखेगा। वो अपनी विपन्नता, अपनी लाचारी अपने घर में ना होने के लिए हर उस धर्म या राष्ट्र को दुश्मन मानेगा जो कहीं भी किसी भी मुस्लिम पर उसकी निगाह में अत्याचार कर रहे हैं। उसे पढ़ाया जाएगा कि भारत को कैसा प्यार कर रहे हो तुम, इन्होंने ही तो बाबरी शहीद कर दी थी। उस बच्चे से पूछा जाएगा कि कश्मीर में उसके भाइयों को मारा गया तो क्या हिंदू विश्वास के लायक है, भारत विश्वास के लायक है, और एक स्लीपर सेल तैयार हो जाएगा जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। भारत की जिन वामपंथों और मूर्खाओं की छाती में हलचल हो रही है, हृदय पिघल रहा है और स्वयं को हिंदू भी कहती हैं, उन पर थूकना चाहिए कि ये अपनी अज्ञानता में अपने राष्ट्र के भविष्य को बलिदान करने को तत्पर दिखती हैं। जो समाज भविष्य के खतरों को नहीं देखता है वो भविष्य ही नहीं देख पाता। किसी भी इस्लामी मुल्क के किसी भी मुस्लिम को भारत में पांव भी नहीं रखने देना चाहिए। आप मंचों से बोलिए अवश्य कि आपको बहुत चिंता हो रही है, लेकिन आपके हृदय में इनके लिए किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब के सब सनातन के दुश्मन हैं। आप दिखाने के दांत अलग रखिए और उसे खूब चमका कर रखिए और बताइए कि आपकी सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं और किस जगह पर कितना अनुदान दिया है। ये सब कहते रहिए, लेकिन एक को भी घुसने मत दीजिए। सवाल पूछा जाए तो सीधे कहिए कि आपको जितनी सूचना मिली है वो गलत है। भारत ने मुस्लिम शरणार्थियों के लिए बड़े ही वृहद प्रबंध किए हैं। अगर आप पोलैंड की तरह सीधे तौर पर इन्हें नकार नहीं सकते तो सिर्फ बोली के स्तर पर बोलिए और स्वयं ही सुनिश्चित कीजिए कि वायर, स्क्रॉल, एनडीटीवी आदि ऐसे रिपोर्ट निकालें जहां कहा जाए कि मोदी झूठ बोल रहा है, उसने एक भी रिफ्यूजी नहीं लिया है। डेमोग्राफी का खेल बदल रहा है। वामपंथी अब जानबूझकर सुसाइड बॉम्बरों को भारत में घुसाना चाहते हैं। हमें अपनी सरकारों को ऐसा करने से रोकना ही होगा। जो मूर्ख आपकी फ्रेंड लिस्ट में और बच्चों के गुलाबी गालों को देखकर उन्हें दया आ रही है, उन्हें दिखाओ कि वो किस समाज और समुदाय से आते हैं। उनसे पूछो कि उस जीन पूल में पैदा हुआ बच्चा जब मजहबी शिक्षा पाएगा तो आखिर वो काफिरों को मारने वाली पैदल सेना का सिपाही क्यों नहीं बनेगा। वो जब कहें कि हमने भविष्य नहीं देखा है तो उनसे कहो कि तुमने वर्तमान देखा है और भविष्य का निर्धारण भूत के निर्णय और वर्तमान के समीकरणों से होता है। भविष्य स्वयंभू नहीं है। भविष्य को आकार देने का काम हमारे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय निर्णय करते हैं। इसलिए इन मूर्खों को समझाओ कि अपने देश के बिलखते बच्चों का ध्यान करें। ज्यादा प्रेम आ रहा है तो अफगानिस्तान जाने का एक विकल्प हमेशा खुला हुआ है। ऐसे ही बेकार हिंदुओं की वजह से हमारा यह हाल है कि हमें राम मंदिर को स्वतंत्र कराने में 500 साल लग गए और हमारे खिलाफ केस भी हमारे ही लोग लड़ रहे थे। इनसे मुक्ति चाहिए हमें। भारत को अपनी कुछ नीतियां त्यागनी होंगी जो इसे हर तरह के नकारे मुस्लिमों के लिए एक शरणगाह बनाता है। भारत वामपंथियों के उन ट्वीट से डर जाता है जहां किसी फेक न्यूज पर कहा जाता है कि भारत सिर्फ हिंदुओं और सिखों को ही वीजा देगा और उसमें एक स्टेटमेंट होता है कि यही है नया इंडिया। भारत के मंत्री और सलाहकार डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं कि नहीं भाई, हमने तो सबको ई वीजा देंगे। ये झूठ बोल रहे हैं आप। जबकि भारत को यह खुलकर करना चाहिए कि हाँ, हम अपने लोगों को शरण देंगे और मुस्लिम कौम अपने लोगों को शरण दे। रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, कितने इस्लामी देशों ने इन्हें जगह दी। आखिर पाकिस्तान, कतर, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी आदि क्यों नहीं अपने जहाज भेजकर इन्हें उठा रहे?
क्योंकि वो भी जानते हैं कि रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये सब के सब नकारे लोग हैं जो शरण पाकर उन्हीं कैंपों में भोजन मिले न मिले बम बनाने की तकनीक कहीं से अवश्य ही पा जाएंगे या फिर चोरी डकैती और हत्या करके समाज को बर्बाद करेंगे। राम के समय की दलील मत दीजिए, क्योंकि न तो समय राम का है, न ही शरणागत विभीषण जैसा विद्वान है। शरणागत की उपयोगिता क्या है यह भी तो देखना चाहिए। शरणागत अगर पीढ़ी दर पीढ़ी यह साबित कर चुका है कि वो आतंक फैलाने का एक सूत्री एजेंडा लेके चलता है, अपने समय की प्रतीक्षा करता है, तो वैसे शरणागतों को भारत क्यों लेगा? इन्हें बंगाल की खाड़ी में नाव पर चढ़ाकर छोड़ दो अपने देश का जीपीएस लगाकर। 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश में। आप सोचिए कि किस तरह का बोझ हमारे संसाधनों पर है, और जब ये किसी संकट मोचन मंदिर में बम फोड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी? अगर आतंक इन जिहादियों और घुसपैठियों की एक पहचान है, तो फिर किसी भी स्थिति में भारत में एक भी बाहरी मुस्लिम को इंच भर भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमारे यहां पहले से ही बहुत ज्यादा है, और वो क्लब हाउस पर आजादी के लिए प्रयासरत हैं। इनके पर्सनल लॉ बोर्ड की सामूहिक राय है कि हिंदी मुसलमान बड़ा प्रसन्न है इनके काम से। इन्हें शरिया चाहिए और उनमें हर समस्या का समाधान गोली मारकर जान लेना है। यही है भारत के मुसलमानों का सच, क्योंकि किसी ने भी पर्सनल लॉ बोर्ड वालों का बहिष्कार नहीं किया है। किसी को भी तालिबान से कोई समस्या नहीं है। सबको लग रहा है कि अपने लोग सत्ता में आए हैं जो 1400 साल पुराने सिलेबस के हिसाब से देश को चलाएंगे। ध्यान रहे कि दिल्ली के काबुल हो जाने में यही पर्सनल लॉ बोर्ड वाले सहयोग देंगे। वो तो मोदी सरकार है केंद्र में और योगी है यूपी में, तो इनकी बोलती बंद है, वरना इनको कहीं कुछ नहीं मिलता था तो अपने ही घर में बम बनाते हुए फट जाते थे। दिल्ली और काबुल के बीच सिर्फ और सिर्फ हमारा हिंदू होना ही एक दीवार बनकर इसे रोके हुए है। हिंदू अगर उग्र नहीं होगा, हिंदू अगर इन बातों पर कठोर शब्दों के साथ सामने वाले को उसकी जगह नहीं बताएगा, तो कट्टरपंथी और जिहादी सड़कों पर उतर आएंगे। हथियार देने वालों की कमी नहीं है, वो तो आसमान से राइफलों की पेटियां गिराकर चले जाएंगे। हिंदुओं को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि विधर्मियों पर विश्वास करना मूर्खता है। ये काबुल पर खुश होने वाले लोग हैं जो पीढ़ियों से प्रतीक्षा में हैं कि कब भारत में वैसी स्थिति बने और ये पूरे भारत को इस्लाम में मतांतरित कर दें। यूं तो सलवार पहनने वाले जिहादी इतिहास नहीं लिखते, वो अपनी औरतों को पीछे छोड़कर जान बचाने के लिए भाग लेते हैं, लेकिन ये कुछ वैसी क्षति पहुंचा देते हैं जो अपूर्णीय होती है। 30,000 मंदिर इन्होंने ही तोड़े थे। बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं भी इन्होंने ही तोड़ी थी। कायर, जाहिल और फसादी जो वैश्विक समुदाय से भीख मांगकर अपना पेट पालता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताता है कि वो बड़े अच्छे हैं। भीख मांगना ही इनकी नियति है, क्योंकि वो दिन गए जब ये लूट कर राज करते थे। कन्वर्ट कौम में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं। आज अगर भारत इन्हें शरण दे देता है तो कल ये बम भी बनाएंगे और फिर कागज मांगने पे कहेंगे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। जबकि नाम में ही हिंदू है तो स्पष्ट है कि हमारे ही बाप का हिंदुस्तान है, क्योंकि तुम्हारे बाप डर के मारे कन्वर्ट हो गए थे। यह कविता, शायरी और बकरी कागज खा गई कि नौटंकी दोबारा ना हो, इसलिए बिना किसी मानवता के इन्हें अफगानिस्तान में ही छोड़ा जाए और वहीं अपना भविष्य बनाने दिया जाए कि या तो तालिबान के शरिया शासन में रहें या फिर विरोध करते हुए लोकतंत्र तक पहुंचे। तीसरा विकल्प विश्व के मुस्लिम राष्ट्र तय करें, क्योंकि हमें होलसेल रेट में भारत की धरती पर जिहादी नहीं चाहिए।